So, hello students. We are studying today mathematical logic. Now, in this chapter, we are studying about what do you mean by, first of all, what is the meaning of logic. लॉजिक क्या होता है, इस चीज को हम सबसे पहले समझेंगे. लॉजिक ये शब्द लोगोस से आया हुआ शब्द है. लोगोस का मतलब होता है कि किसी चीज को, अगर किसी चीज को रीजनिंग के द्वारा मतलब लॉजिक के द्वारा समझाना है तो आप कैसे समझाओगे. तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है रीजनिंग. तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा ही होगा कि आजकल आपका या तो ओलंपियाड के एग्जाम हो या फिर आपका जेई के एग्जाम हो या फिर आपका नीट की एग्जाम हो, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है. हर जगह आपको रीजनिंग का थोड़ा ना थोड़ा कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग का देना ही होता है. तो लोगोस ये रीजनिंग का ही एक पर्यायवाची है, मतलब एक उसका मीनिंग है. तो लॉजिक, हम यहाँ मैथमेटिकल लॉजिक इस चीज को समझेंगे. तो मैथमेटिकल लॉजिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है समझाने के लिए, वो आती है स्टेटमेंट क्या होता है. ठीक है, क्योंकि जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं है तब तक हम कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं लगा सकते. क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिक ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है कि जैसे कि हम किसी भाषा में बोलते हैं, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूं या मराठी में बोलता हूं या इंग्लिश में बोलता हूं, तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है. तो मैथमेटिक्स में भी अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर तो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, उसको सिर्फ इतना ही पता है कि दो चीजों को ऐड कर सकते हैं, दो चीजों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दो चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो चीजों को डिवाइड कर सकते हैं. ये सिंपल, ये चार जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये हर जगह पॉसिबल है. वही चीज लॉजिक में हम कैसे कह पाएंगे, तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है. इस चैप्टर में आपको स्टेटमेंट ये सबसे पहले समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट ये एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिकल लॉजिक में, जो अगर नहीं हो तो आप मैथमेटिकल लॉजिक लगा ही नहीं सकते. तो सबसे पहले स्टेटमेंट होता क्या है, हम उस चीज को समझेंगे. तो स्टेटमेंट ये एक तरीके से डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है. डिक्लेरेटिव, दैट मीन्स असर्टिव. आशा है आपने इंग्लिश के थोड़ा बहुत बेसिक को पढ़ा ही होगा, ग्रामर के. तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं आपने पढ़ा ही होगा. डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट होते हैं जो या तो ट्रू होते हैं, आइदर ट्रू, या तो ट्रू होते हैं और फॉल्स, या तो ट्रू नहीं होते मतलब फॉल्स होते हैं. तो या तो वो ट्रू होते हैं या तो वो फॉल्स होते हैं, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियस. लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते. अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो स्टेटमेंट होगा ही नहीं. स्टेटमेंट होने के लिए पहला लॉजिक है, या तो वो सच हो या तो वो झूठ हो, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं हो. मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते थोड़ा थोड़ा सच थोड़ा थोड़ा झूठ. आप कह सकते हो या तो सच है या तो झूठ है. ये बात होती है आपकी स्टेटमेंट में. असर्टिव सेंटेंस कोई भी जिसका ट्रू और फॉल्स होना जरूरी है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं होगा, तब हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस स्टेटमेंट है. ठीक है. हालांकि इस डेफिनेशन से आपके न्यूमेरिकल का कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए
तब तक आप उस चीज को डिटेल में नहीं ले जा सकते। डिटेल में जाना है तो आपको उस क्वेश्चन को समझना ही होगा। जैसे हम कहें कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब जब हम बोल रहे हैं मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ये हमको पता है कि है, और इट इज ट्रू, तो वी कैन राइट इट इज ट्रू। जैसे दूसरा स्टेटमेंट हम लेते हैं, जैसे 5 इंटू 6 इक्वल टू 11। हालांकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट कहलाएगा क्योंकि इसकी ट्रू और फॉल्स में से एक कुछ भी चीज होगी। जैसे 5 इंटू 6 हमको पता है, 6 इंटू 5 कितना होता है 30। तो 30 ये तो है नहीं, हमको पता है ये है नहीं, इसका मतलब इसका स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू जो होगा वो फॉल्स होगा। जैसे और एग्जांपल ले, कुछ और एग्जांपल में ऐसे मान ले कि 3 इज अ प्राइम नंबर। सो हाँ, 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू होगा टी। सिंपल सी बात है। अब ये तो समझ लिया हमने कि ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके स्टेटमेंट्स की। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं भी होते। कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं भी होते। जैसे जैसे हम कुछ एग्जांपल ले, मानो वेयर आर यू। पहली तो बात ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, पहली तो बात ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट होगा ही नहीं, बिकॉज इट इज क्वेश्चन। ठीक है, सो वेन एवर देयर इज क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इन सब सेंटेंस में आपका ये स्टेटमेंट होना पॉसिबल होगा नहीं। दूसरा, जैसे एग्जांपल ले, लेट अस गो। ठीक है, चलो चले, तो लेट अस गो, यहां पर भी आपका कुछ कमांडिंग एटीट्यूड है, चलो चलते हैं। तो यहां पर भी ये आपका स्टेटमेंट जो होगा, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सॉरी, ये सेंटेंस जो होगा वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये सेंटेंस आपका स्टेटमेंट नहीं कहला सकता। तीसरा स्टेटमेंट, जैसे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओह इट इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है, ओह इट इज वेरी हॉट। तो ये भी असर्टिव सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लामेटरी हो गया, तो ये भी आप एज ए स्टेटमेंट नहीं कह सकते। सो ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे। तो स्टेटमेंट कौन कौन नहीं होंगे, तो जो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे, या फिर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, या फिर आपके WH सेंटेंस होंगे, या फिर आपके कमांडिंग सेंटेंस होंगे, रिक्वेस्टिंग सेंटेंस होंगे। ये सारे सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। ध्यान रहे, ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि दिखने में तो आपको असर्टिव दिखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट नहीं कहला सकते। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लें
शी इज वेरी टॉल। अब शी इज वेरी टॉल, जहां तक मेरा मानना है वो टॉल है। ऐसा हो सकता है कोई और माने नहीं, वो टॉल नहीं है, उससे भी लंबी लड़कियां मैंने देख ली है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो लंबी हो। अगर कोई कहे कि सुष्मिता सेन ही लंबी है, तो ऐसा कुछ नहीं, सुष्मिता सेन से भी बड़ी बड़ी लंबी हीरोइनें हो सकती है। फॉरेन में बहुत सारी ऐसी हीरोइनें हैं जो कि सुष्मिता सेन से भी लंबी है। ऐसी कई हीरोइन हो सकती है, ऐश्वर्या राय से भी लंबी हीरोइन हो सकती है। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई कहे कि ये लंबी है तो बस हो गई बात, ऐसा नहीं, दूसरे भी लंबे हो सकते हैं। तो यहां पर शी इज टॉल ये एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट जहां पर आ गए सेंटेंस है, तो कंफ्यूजिंग सेंटेंस जहां पर आ गए वो स्टेटमेंट नहीं कहला सकते। जैसे कुछ एग्जांपल ले, 3x plus 4 it is equal to 7। 3x plus 4 it is equal to 7। तो x की वैल्यू आप निकालने जाओगे तो निकाल तो सकते हो आप, x की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हो, और आएगा भी 7 माइनस 4 करके, मेरे ख्याल से 3 आएगा, 3/3 ये आपका x की वैल्यू बना जाएगा। लेकिन ये भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। हालांकि मैंने पिछला एक स्टेटमेंट लिया था जिसमें इसको मैंने स्टेटमेंट बोला था, लेकिन ये स्टेटमेंट इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो जब कभी भी इक्वेशन में वेरिएबल आ जाएगा तब आपके लिए ड्युअलिटी हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू क्या डालूंगा। अब देखो, कोई भी इक्वेशन या तो ट्रू भी हो सकता है या तो फॉल्स भी हो सकता है। तो फॉल्स तो x की वैल्यू कहीं भी हो सकती है, तो इसमें ड्युअलिटी होगी कि x की वैल्यू क्या ले। जरूरी नहीं कि ये स्टेटमेंट ट्रू ही हो, ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकता है। तो 3x plus 4 इक्वल टू 7 ये भी एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, जहां पर आप x की वैल्यू डाल नहीं सकते, तो इसको भी आप स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये भी एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट है। आप नहीं बोल सकते कि एक सुंदरता को आप, जैसे किसी ने कहा है कि सुंदरता को आप प्रयोगशाला में नहीं ला सकते, तो हम सुंदरता को माने ही क्यों। तो ये बात भी सच है, क्योंकि इट इज वेरी ब्यूटीफुल ये स्टेटमेंट किसी के लिए सच हो सकता है, किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। तो आप इन सारे स्टेटमेंट को कहेंगे, सेंटेंसेस को कहेंगे ओपन सेंटेंसेस। और जो कोई भी ओपन सेंटेंस होगा जिसका कंक्लूजन ना निकले, ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जो कि सेंटेंस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करे। ओपन सेंटेंस मतलब क्या? सेंटेंस which is depend on which will depend on which will depend on situation. These are called open sentence. So it is also a question mark. Okay, so this will not be a sentence statement. इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? जब किसी स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है तब उसे कुछ लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करना पड़ता है। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट भी दो टाइप के होंगे। स्टेटमेंट एक होगा आपका सिंपल और एक होगा आपका कंपाउंड। सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट वो होंगे which will not be split into two or more statements.
एक सिंपल सेंटेंस को अगर, सिंपल स्टेटमेंट को अगर दो भागों में बांटा ना जा सके तब हम उसे कहेंगे सिंपल। और कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होंगे जो एक से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा इसका मतलब दो से भी ज्यादा मान सकते हो, तो दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को जोड़ के बना हो उसे हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको लगेगा लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे पास मेनली चार है, वैसे बुक में पांचवा भी ले लिया है नॉट, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो पहला लॉजिकल कनेक्टिव्स है आपका जो कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के बनाया जाता है, दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के बनाया जाता है, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करने पड़ेंगे। तो उसमें से पहला लॉजिकल कनेक्टिव्स जो आप यूज करेंगे दैट इज कंजंक्शन। दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव आप यूज करेंगे दैट इज डिसजंक्शन। तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव्स आप यूज करेंगे दैट इज कंडीशनल, और उसको दूसरा नाम है इंप्लीकेशन। चौथा लॉजिकल कनेक्टिव्स आप यूज करेंगे बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल एक एक करके हम समझते जाएंगे कि कंजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है, कंडीशनल क्या है, बाय कंडीशनल क्या है। और इसी चार लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर्स आपका डिपेंड करने वाले हैं। सारे एक्सरसाइजेस इसी चार लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंजंक्शन। सबसे पहला है आपका कंजंक्शन। Conjunction logical connectives when two statements are connect by logical connective and when two statements or two or more statements are connected by logical connectives and then it is called conjunction। ठीक है, तो हम जैसे मान लो कि P and Q are two statements, तो P and Q are two statements, तो एंड को दिखाने के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है उल्टा वी। एंड को दिखाने के लिए हमारे पास सिंबल है जो उल्टा वी, उल्टे वी से हम दिखाएंगे। अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स है तो आप कंजंक्शन में लिखोगे P एंड Q, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा P एंड Q। क्लियर? P एंड Q क्लियर हुई ये बात? इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल इसके और ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा। जैसा कि हमने देखा कि कोई भी स्टेटमेंट के ट्रुथ टेबल में दो आती है वैल्यू। ट्रुथ टेबल में या तो वो चीज ट्रू होती है या तो चीज वो फॉल्स होती है। तो ट्रुथ वैल्यू दो होती है, एक तो ट्रू और एक तो फॉल्स। दोनों एक साथ कभी नहीं होगी। अगर दोनों एक साथ हो जाएगी तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ये शायद आप समझ चुके होंगे अब तक। तो कंजंक्शन में आप सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3 इज अ प्राइम नंबर and 5 is an odd number। 3 is a prime number and 5 is a odd number।
अगर इसको हम स्प्लिट करना चाहें तो आप स्प्लिट ऐसे कर सकते हो, P आपका स्टेटमेंट होगा 3 इज अ प्राइम नंबर, और Q आपका दूसरा स्टेटमेंट होगा, मान सकते हैं आप, लेट करके लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सब कुछ मानने के ऊपर है। हमने P को एक स्टेटमेंट माना है, Q को दूसरा स्टेटमेंट। तो P इट इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड Q ये आपका 5 इज एन ऑड नंबर। इस तरीके से आपके ये दो स्टेटमेंट्स होंगे P एंड Q, जिसको कनेक्ट करने के लिए आपने एंड कंजंक्शन यूज किया हुआ है। इसका हम ट्रुथ वैल्यू देखेंगे। ट्रुथ वैल्यू टेबल होता है हर लॉजिकल कनेक्टिव्स का। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके हिसाब से आपका ट्रुथ टेबल बनेगा। तो देखो, ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन। तो ट्रुथ टेबल ऑफ कंजंक्शन कैसा होगा? तो हमको पता है कि अभी दो ही स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट होने से आपकी ट्रुथ वैल्यू में ये आपका मान लो P है एक स्टेटमेंट, ये आपका मान लो Q है दूसरा स्टेटमेंट। तो आप इसको मानोगे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो इसको मानोगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इतनी ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रू के साथ एक बार ट्रू आएगा, ट्रू के साथ एक बार फॉल्स आएगा, फॉल्स के साथ एक बार ट्रू आएगा, फॉल्स के साथ एक बार फॉल्स आएगा। ये चार ही पॉसिबिलिटी ट्रूथ टेबल में अगर आपके दो स्टेटमेंट होंगे तो होंगी। अगर तीन स्टेटमेंट हो जाते हैं, मान लो P, Q और R, तो ऐसे ही आगे और चार होगी, मतलब टोटल 8 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यहां पर हमारी चार ही पॉसिबिलिटी बनने वाली है, TT, TF, FT एंड FF। ये आपकी होगी P के सारे ट्रुथ वैल्यूज, ये होंगे आपके Q के सारे ट्रुथ वैल्यूज। यहां पर आप अगर P एंड Q निकालना चाहोगे तो ध्यान रखना, P एंड Q में एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, जब दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, बाकी सब केस में वो फॉल्स हो जाएंगे। जब दोनों ट्रू होंगे, ट्रुथ वैल्यू P और Q का दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही आपका P कंजंक्शन ट्रू ट्रू होगा, नहीं तो सारी चीजें F हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल ध्यान में फिक्स रखना है। कंजंक्शन है, ट्रू ट्रू का ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स, बस और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल ये दिमाग में फिट कर लेना है इस चीज को। उसके बाद हम देखते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। और डिसजंक्शन होता क्या है? When two statements are connected by or logical connective, तब उसको कहेंगे डिसजंक्शन। और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? V। क्लियर है? जैसे अभी हमने एक स्टेटमेंट लिया था, 3 इज अ प्राइम नंबर और 5 इज एन ऑड नंबर। अब 3 इज अ प्राइम नंबर और 5 इज एन ऑड नंबर, ये और से कनेक्टेड है। तो अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो एक स्टेटमेंट P हो जाएगा 3 इज अ प्राइम नंबर, और दूसरा स्टेटमेंट Q हो जाएगा 5 इज एन ऑड नंबर। सिंपल। और अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करना है
इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, तो P और Q ऐसा लिखा जाएगा। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमको यहां पर सेम चीज बनानी है जो कि हमने अभी अभी कंजंक्शन के लिए बनाई थी। P Q P और Q, T T F F T F T F। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको P और Q में एक ही चीज याद रखनी है। जैसे P एंड Q में आपने एक ही चीज याद रखनी थी, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा और बाकी सब फॉल्स। यहां पर दोनों F होगा तो F होगा, बाकी सब ट्रू। दोनों F होगा तो F होगा, बाकी सब ट्रू। ये अपने अगर ध्यान में रख लिया तो और कुछ यहां ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। दोनों F तो F, बाकी सब ट्रू। दिस इज कॉल्ड P और Q डिसजंक्शन। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे, क्योंकि हमको फिर एक्सरसाइज भी देखनी है तो इसमें ज्यादा समय नहीं गुजार सकते। एक्सरसाइज करते करते आप बहुत सारी चीजें ऐसे ही याद कर जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप याद कर लेंगे अपने आप। आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तब इतनी शिद्दत से सॉल्व करें कि वो करते करते ही आपका मगअप हो जाए। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव। इसका दूसरा नाम है इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन या फिर कंडीशनल, अगर हम दो स्टेटमेंट को इफ देन से जोड़े, इफ देन, when we connect two statements with if then it is called as conditional statement। एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अगर if 3 is a prime number, then 5 is an odd number। अब यहां पर देखें आप, तो दोनों स्टेटमेंट्स जुड़े हुए हैं इफ देन से। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? अगर 3 इज अ प्राइम नंबर, या आपका P है, और 5 इज एन ऑड नंबर, या आपका Q है, तो P इंप्लाइज Q। ये होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंप्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट का। इसका ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल याद रखना बहुत सिंपल है। अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल एरो से। P इंप्लाइज Q, ऐसा भी कहा जाता है इसको। P इंप्लाइज Q ऐसा भी कहा जाता है। ट्रू ट्रू F F, ट्रू F ट्रू F। जरा देखें P इंप्लाइज Q में क्या होगा। तो P इंप्लाइज Q में पहला ट्रू, दूसरा F, इसी में बाकी F होगा, बाकी सारे के सारे आपके ट्रू होंगे। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पहला ट्रू, दूसरा F हुआ कि F हो गया, बस बाकी सारे ट्रू होंगे। मतलब TT भी ट्रू होगा, FT भी ट्रू होगा, FF भी ट्रू होगा। सिर्फ पहला ट्रू, दूसरा F हुआ तो F होगा। ये आपको जहां ध्यान पे आ गया तो कंडीशनल सिंपल है। इसको दूसरा नाम है इंप्लीकेशन लिखा जाता है, और पढ़ने में आप बोल सकते हैं P इंप्लाइज Q।
ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशनल कनेक्टिव। अब कंडीशनल कनेक्टिव के बाद लास्ट आपका आता है दैट इज बाय कंडीशनल कनेक्टिव। बाय कंडीशनल कनेक्टिव ये रिप्रेजेंट होता है आपके डबल एरो हॉरिजॉन्टल से, बाय कंडीशनल कनेक्टिव। और बाय कंडीशनल कनेक्टिव ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज होता है यहां पर इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, अगर इससे कनेक्ट हो रहा है दो स्टेटमेंट तब हम बोलते हैं उसको बाय कंडीशनल कनेक्टिव। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसी में बोल लू कि 3 इज अ प्राइम नंबर इफ एंड ओनली इफ 5 इज एन ऑड नंबर। सिंपल है। पहला स्टेटमेंट होगा P, 3 इज अ प्राइम नंबर, ये आपका हो गया पहला स्टेटमेंट P। दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपका Q, 5 इज एन ऑड नंबर। बाय कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा P डबल इंप्लीकेशन, इसको और एक नाम डबल इंप्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल, आप दोनों भी नाम ले सकते हैं, डबल इंप्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल। ये आपको समझ में आ गई होगी अभी तक बात। इसके बाद हम इसका ट्रुथ वैल्यू देखेंगे। ट्रुथ वैल्यू में यहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा, P Q T T F F T F T F, तो P डबल इंप्लाइज Q या फिर P बाय कंडीशनल Q में इफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ both the statements are same, if the truth value of both the statements are same, then their true value will be true, otherwise false। ये आपको ध्यान रखना है। if the truth value of both the statements are same, जैसे P का भी ट्रूथ वैल्यू T है, Q का भी ट्रूथ वैल्यू T है, तो डबल इंप्लीकेशन ट्रू होगा। P का भी ट्रुथ वैल्यू F है, Q का भी ट्रुथ वैल्यू F है, तो इसका डबल इंप्लीकेशन T होगा। बाकी दोनों छोड़ के FF हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। आशा है ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर को आगे भी बढ़ाता चला जाऊं। आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप प्लीज इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हम और भी आगे और भी सारे एक्सरसाइज, बोर्ड के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइज हम फिर से आपके सामने हाजिर करेंगे। ठीक है।